जब हावड़ा स्टेशन बन गया तो उस वक्त दरिया पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। मुसाफिर फेरी के जरिए रेलवे स्टेशन जाते। ऐसे में दरिया पर एक पुल बनाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई। मौजूदा आर्मीनियन घाट की जगह पर कभी पुर्तगाली महाजन से मंसूब बेरिटो घाट था। यहीं पर ईस्ट इंडिया रेलवे का बुकिंग ऑफिस था। मौजूदा हावड़ा पुल के साउथ में मल्लिक घाट पंपिंग स्टेशन आज भी है। आप इसकी तस्वीर देखिए। इसके दाहिनी तरफ कभी एक पुल हुआ करता था जो तारीख में पॉन्टून ब्रिज के नाम से मशहूर है। इसे फ्लोटिंग ब्रिज और ओल्ड हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। महात्मा गांधी रोड जो कभी हरिसन रोड हुआ करता था, ये ब्रिज उसकी सीध में था जो दरिया से गुजरते हुए हावड़ा स्टेशन की पुरानी इमारत के नॉर्थ ईस्ट में, जहां आज चौड़ा रास्ता है, वहां तक था। इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ मल्लिक घाट पंपिंग स्टेशन है, दाहिनी जानिब मल्लिक घाट है, इनके दरमियान ब्रिज है। उस पार पुराना हावड़ा स्टेशन साफ नजर आ रहा है। दूसरे लफ्जों में बयान करें तो बड़ा बाजार जहां आज खत्म हो रहा है और जहां पर ब्राबॉन फ्लाईओवर है, वहीं से पुराना ब्रिज शुरू होता था। इस वीडियो को देखिए, ये हावड़ा की तरफ से बना हुआ है। अब इसकी तारीख जान लेते हैं। ये पुल सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली की सरपरस्ती में तैयार किया गया था, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया रेलवे के चीफ इंजीनियर थे। इस पुल के कई हिस्से इंग्लैंड में तैयार किए गए थे और बंगाल में जोड़े गए। अभी ये पुल ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था कि 20 मार्च 1874 के साइक्लोन में यानी तूफान में एजेरिया नामी स्टीमर अपने मूरिंग यानी लंगर से टूटकर इसके स्ट्रक्चर से टकरा गया, जिसकी वजह से इसके 3 पॉन्टून डूब गए। इसके अलावा सुपर स्ट्रक्चर का 200 फीट हिस्सा तबाह हो गया। इसका ट्रस गडर्स घूम गया और फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मलबे को साफ करने में बहुत वक्त लगा। इसे गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 17 अक्टूबर 1874 को खोल दिया गया। इस पुल से बहुत सहूलत मिली। रोजाना 40 से 50 हजार लोग इस ब्रिज से गुजरते थे। इसकी तामीर का खर्च 2,20,000 पाउंड यानी 80 लाख रुपए के करीब हुआ था। दरिया से बड़े जहाज़ों को गुजरने के लिए मखसूस वक्त में 2 सेंटर पॉन्टून को अप स्ट्रीम में यानी पुल से आगे की तरफ अलग कर दिया जाता। एक सेंटर पॉन्टून 100 फीट का होता था। बड़े जहाज को गुजरने के लिए 200 फीट की जगह दी जाती थी। बढ़ती हुई ट्रैफिक और मोटर ट्रांसपोर्ट की आमद से ज़रूरत महसूस की गई कि ओल्ड शोर स्पैन्स को जदीद और बड़े न्यू शोर स्पैन से बदल दिया जाए। 1928 में जोसेफ एंड कंपनी ने इस काम को कामयाबी के साथ किया। इस पुल को 25 बरस तक काम करने के लिए बनाया गया था। इसने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा सर्विस दी। वैसे भी दुनिया में जहाँ भी पॉन्टून ब्रिज बनाया जाता है वो आर्जी होता है। इस पुल को भी टेम्परोरी बनाया गया था क्योंकि जगह और पुल की नौइयत को लेकर अफसरान में इख्तलाफ था। 1854 में हावड़ा स्टेशन बना। 1855-56 में पुल बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन ये मामला खटाई में पड़ गया। 1868 में पुल बनाने के लिए दोबारा गौर किया गया। उस वक्त बंगाल के गवर्नर लेफ्टिनेंट सर डब्ल्यू ग्रे थे। वो आर्मीनियन घाट पर रोड ब्रिज बनाने के हक में थे। हुकूमत की तजवीज़ ये रही कि दरिया पर एक ऊंचा पुल बनाया जाए और मुसाफिरों को रेल के जरिए सियालदा लाया जाए। ताहम आर्जी तौर पर फ्लोटिंग ब्रिज की तामीर के लिए सब मुत्तफिक हो गए। ये ब्रिज हुकूमत के खर्च पर तैयार हुआ और टोल यानी आवाम से चोंगी वसूल किया गया। कई बरसों तक ये सिलसिला चला। ये ब्रिज अच्छे तरीके से काम कर रहा था। इसका मेंटेनेंस भी बेहतर था,
लेकिन जमाने के सामने सुस्त रफ्तार साबित हो रहा था। जहाज गुजरने में बहुत वक्त लगता था। बढ़ती हुई ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए 1905 में नए ब्रिज की तामीर के लिए कमेटी बनाई गई। नया हावड़ा ब्रिज मुकम्मल तौर पर बनने तक पुराना हावड़ा ब्रिज काम करता रहा। आज इस ब्रिज की तामीर को 150 बरस पूरे हो गए। इस पुल ने 60 बरस से ज्यादा खिदमत अंजाम दी है। कलकत्ता उसे सलाम करता है।